हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। हाउ आर यू टुडे। हमने लास्ट क्लास में गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा कि ब्लड में जो गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वोलाई के थ्रू वो किस तरह से होता है, और हमने डिस्कस किया वेरियस पार्शियल प्रेशर जिसकी वजह से डिफ्यूज़न होता है और आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू पॉइंट, दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यूज़। जो ब्लड में हमारे ऑक्सीजन आता है वो किस तरह से टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यूज़। Gaseous exchange in tissues. ओके इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह से इंस्पायर्ड एयर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए हमारे टिश्यूज़ में जाती है, जिससे कि हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एल्वोलाई पार्ट, एंड एल्वोलाई से होते हुए जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, दो तरीके के सिस्टम्स हैं, मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दूं। एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है और दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है, एंड दिस इज द आर्क। ये सिस्टम है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है। और ये है सर्टेन मीटिंग पॉइंट जहाँ पर दोनों तरह के ब्लड आपस में मिक्स होते हैं। और नीचे टिश्यूज़ या सेल्स में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज़ द सेल, ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूँ। दीज आर सेल्स। Now look at this. This is the structure जहाँ से एयर की सप्लाई हो रही है। ये है एल्वियोलर सैक और यहाँ पर भरा हुआ है एल्वियोलर एयर। ऑलराइट, दिस इज द चैम्बर। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का। यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ये होता है 104 mmHg, और जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये होता है 40 mmHg। ओके, सो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये पार्शियल प्रेशर हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। कैसे? जस्ट लुक एट दिस। वेन्स के साथ ये इधर आर्टरीज, it is attached here,
तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, दिस कलर डिटर्मिनेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट मूविंग, CO2 start moving from here to there, right? और ऑक्सीजन म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक, चैम्बर से ये आ जाता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, दैट इज़ वाई इट बिकम्स रिचार्ज, जिसे हम फ्रेश या क्लियर ब्लड कहते हैं, यानी ये प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड को हम इंडिकेट करते हैं रेड कलर से, एंड दिस ब्लड इज रीच फ्रॉम द लेफ्ट। जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन से होते हुए यह हार्ट में जाता है, लेफ्ट चैम्बर में, राइट। ओके, दिस इज अ मीटिंग पॉइंट जहाँ पर वेन्स और आर्टरीज आपस में फ्यूज हो जाते हैं। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। नोटिसेबल पॉइंट है, ये पल्मोनरी वेन से होकर जाता है, पल्मोनरी। This is the only vein who carry oxygenated blood. अदरवाइज जितने भी वेन्स पाए जाते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, राइट। नाउ दिस ब्लड गोज इनसाइड द हार्ट और यहाँ से फर्दर पूरे बॉडी में मूव करेगा, एंड दिस चैम्बर बिकम फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। All right. Just like that. Okay. And this is the system by which it start moving from this heart to the different part of the body. Now it starts circulating, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कहाँ पर होती है, टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है या प्रेशर है वो कम पाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड टिश्यू में सप्लाई होता है। इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ तक पहुँचाती है, टिश्यूज़ में, और वहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज आर कितना होता है, 95। mmHg पाया जाता है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 40 mmHg, right? So in this way जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन,
और ऑक्सीजन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ से यानी सिस्टमिक आर्टरी से होते हुए आ जाता है टिश्यूज़ में। ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन एंट्री कर रहा है। और इसके अगेंस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करके कहाँ चला जाता है? वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड। ओके तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कहाँ होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई सिस्टमेटिक वेन से होते हुए सीधे पहुंचती है हार्ट में। यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टमिक वेन से होते हुए ये पहुंच जाती है हार्ट में। नाउ हार्ट बिकम फिल विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसका कलर मैंने ब्लू दिखाया है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का रिड्यूस होकर काफ़ी कम रह जाता है। तो ऐसे ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इनटू द हार्ट, ओके और यहाँ से होते हुए वापस कहाँ पर जाते हैं? ये जाते हैं टूवर्ड्स द एल्वुलाई। नाउ लुक एट द मूवमेंट। ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, यहाँ पर हुआ ऑक्सीजन, अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है, फिर यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर आता है और इधर लंग्स में आकर एल्वुलाई के साथ एक्सचेंज करता है। तो ये पाथवे है ऑक्सीजन का और ये पाथवे है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, राइट। और ये सारी प्रोसेसेस होती है बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और एक बार एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, तो फिर क्या कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टमिक वेन में। तो सिस्टमिक वेन के अंदर पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 40 mmHg। यहाँ पर लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द सिस्टमिक वेन इज 45 mmHg, 45 mmHg। ये डिफरेंस आ जाता है। यू कैन कंपेयर कि अभी पहले कितना था और अभी कितना है। तो इन दिस वे दे स्टार्ट मूविंग, यानी यहाँ से जो ब्लड, ये जो प्रेशर है इसका है, ठीक है। तो इस प्रेशर की बिहाव पर, पार्शियल प्रेशर की बिहाव पर ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है और ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड पाथवे पर आ जाता है और यहाँ से एक्सचेंज होकर, अब यहाँ पर एक्सचेंज कैसे हो रहा है? ब्रीदिंग प्रोसेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आई वो रिलीज हो जाती है विद द प्रोसेस ऑफ एक्सेल, और जो ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस आती हैं वो इनहेलेशन प्रोसेस से आती है। तो एक्सेल और इनहेल की प्रोसेस चलती रहती है और यहाँ पर म्यूचुअली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज चलता रहता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू से किस तरह से गैसेस एक्सचेंज। सो इन दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द टिश्यू, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज हायर। कितना पाया जाता है? 95 mmHg, राइट। देन दैट ऑफ द टिश्यू सेल्स, और टिश्यू सेल्स में कितना पाया जाता है? 40 mmHg।
मेक श्योर, यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिस आर्टरी के थ्रू, सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है, उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 95 mmHg। 95 mmHg, ये पार्शियल प्रेशर किसका है? सिस्टमिक। ऑलराइट, so this pressure exert in the systemic artery, and once we discuss about the tissue, यहाँ पर जो डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द टिश्यू इज 40 mmHg, right? Clear? So the partial pressure of carbon dioxide in the oxygenated blood is lesser, 40 mmHg, than the tissue which is found inside the cells. तो ये दोनों ही केस किसका है? सिस्टमिक आर्टरी का है, राइट? अब हम कंपेयर कर लेते हैं टिश्यूज का। ओके, नाउ इट इज कन्फर्म, सिस्टमिक आर्टरी में जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, अब उसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं टिश्यू में पाए जाने वाले पार्शियल प्रेशर से। लिख देते हैं टिश्यू। इन द केस ऑफ टिश्यू, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 40 mm, जबकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 45 mmHg, राइट? So because of this huge difference, now compare PO2 पार्शियल और ये, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है टिश्यूज में। सो देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द कैपिलरी ब्लड टू द टिश्यू सेल्स and tissue fluid carbon dioxide diffuses out in the blood capillary. Clear? तो इस तरह से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो टिश्यू सेल्स में चला जाता है, और टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है? टिश्यू सेल से ब्लड कैपिलरी में। सो दिस इज द फंक्शन बाय विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द टिश्यू सेल्स। ओके, so this is all about the process of gaseous exchange inside the tissue. अब हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑलराइट, transport of gases। okay, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दो तरीके के गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है इनसाइड द बॉडी। फर्स्ट है ऑक्सीजन और सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेडिंग डाल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को
O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। नाउ इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, द 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिर्फ 1 से लेकर 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है डिजॉल्व स्टेट में वाटर ऑफ प्लाज्मा के साथ, ठीक है। क्लियर? यहाँ लिख लेते 97 से लेकर 99% तक, to 99% it is transported as oxyhemoglobin. All right, ठीक है। नेक्स्ट, only 1 to 3% it is transported by the liquid form या फिर dissolved form in water plasma. Water in plasma. Clear? Next, the hemoglobin is a red color pigment. In the presence of RBC, oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner, so it form oxyhemoglobin. क्या होता है कि जब ब्लड कैपिलरीज एल्वोलाई के पास जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड कैपिलरी या पल्मोनरी वेन के अंदर, देन पल्मोनरी वेन के अंदर जो आरबीसी होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है क्योंकि यहाँ पर आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी में आयरन होता है और आयरन की वजह से पिगमेंट का कलर होता है रेड, ठीक है। लिख लीजिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट bind oxygen, bind oxygen and form oxyhemoglobin। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कोई मजबूत बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये आसानी से डिसोसिएट हो सकती है या रिवर्सिबल फैशन में जुड़ती है, यानी कभी भी ये आपस में अलग हो सकते हैं। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। लिख लीजिए, 1 हीमोग्लोबिन को HB से रिप्रेजेंट करते हैं, कंटेन्स 4। नाउ इन द केस ऑफ 1 हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। सो दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑक्सीजन कैरीड आउट बाय द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो सिग्मॉइड बनता है। क्यों? क्योंकि दिस कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन and percentage saturation of hemoglobin with oxygen, ठीक है। and it is defined as the partial pressure of oxygen at which the hemoglobin is half saturated. So I am going to make a plot of oxygen dissociation curve. Just look at this.
जैसे जैसे सैचुरेशन आएगा ये सिग्मॉइड शेप लेता चला जाएगा। तो इस तरह से प्लॉटिंग आती है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। पहले जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा ये एब्जॉर्ब करेगा और ये तेज़ी से ग्रो करते हुए अल्टीमेटली ये सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ जाएगा, राइट। तो शेप सिग्मॉइड आ जाता है। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट 0 और ये इंक्रीज करेगा। प्रेशर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, लाइक दैट। और ऐसे ही यहाँ पर ये परसेंटेज है ऑक्सीजन का रिएक्शन हीमोग्लोबिन के साथ। जैसे जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती जाएगी वो सैचुरेशन पॉइंट के नज़दीक आती जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। तो 75 और 80 के आसपास ये कर्व धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट को पहुंच जाता है और इसका शेप बेंट होने लगता है। दैट मीन्स ये सैचुरेशन को प्राप्त हो जाता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 90. Okay. So you can see this shape is become sigmoid. यहाँ पर लिख लीजिए PO2 partial pressure of oxygen in mmHg. और ये क्या है? This is the percentage of oxygen saturation. Percentage of oxygen saturation with hemoglobin. Right? So, okay. So in oxygenated blood, hemoglobin is 97% saturated with oxygen, in which partial pressure of oxygen is 100 mmHg. जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो 97% जितना सैचुरेट हो जाता है। उस समय जो पार्शियल प्रेशर होता है ब्लड में वो होता है 100 mmHg के बराबर। नेक्स्ट, the oxygenated blood in which partial pressure of oxygen is 40 mmHg, the hemoglobin is 75% saturated. जब ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड तो उस समय ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज होकर 40 mmHg हो जाता है। उस समय भी हीमोग्लोबिन 75% जितना सैचुरेट रहता है ऑक्सीजन से। सो in a single circulation, the hemoglobin releases only 20 to 25% of oxygen to the tissue blood. ये पूरी तरह से ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता, सिर्फ 20 से 25% के आसपास ही जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। किस में? टिश्यू में, टिश्यू फ्लूइड की तरफ, राइट। That means 100 ml blood releases only 5 ml oxygen to tissue blood. लिख लीजिए only अगर 100 ml blood है
तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना देता है, 5 ml ऑक्सीजन, 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू फ्लूइड, राइट। ये पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता, ये सिर्फ और सिर्फ 25% मैक्सिमम ऑक्सीजन को शेयर करता है, बाकी 75% अपने पास ही रखता है। सो ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज ड्यू टू मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन डिलीवर्स 75% ऑक्सीजन टू टिश्यू फ्लूइड। अगर हमने ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर ली या कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो सिर्फ उस समय जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 75% तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है टिश्यू फ्लूइड में। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इन द केस ऑफ इमरजेंसी और विगरस एक्सरसाइज, then 100 ml of blood can supply 15 ml of oxygen to the tissue fluid. Got it? इमरजेंसी के केस में ये मैक्सिमम 75% जो है ऑक्सीजन को दे सकता है, अदरवाइज नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 25% ही देता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इफ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आल्सो इंक्रीजेस, देन द pH स्टार्ट डिक्रीजिंग, और इस तरह से बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है। देन आफ्टर द डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन शिफ्ट टू द राइट, मोर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। ऐसे वक्त में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका डिसोसिएशन तेज हो जाता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन इन हाइपरबोलिक, अगर हम मायोग्लोबिन यानी मसल्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन एक हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन इज़ टू स्टोर्ड ऑक्सीजन इन द मसल्स। जो मायोग्लोबिन्स हैं वो हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कर्व ऑफ ऑक्सीजन and reaction of oxyhemoglobin and transfer of gases to the tissue fluid. All right.